मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश को सीधा चुनौती मिलनी शुरू हो गई है। चुनौती पेश की है सीधा उन्हीं के दो वरिष्ठ कैबिनेट के सहयोगियों ने। सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के कौन से आदेश की अवहेलना कर दी है, मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। लगभग 2-3 हफ्ते पुरानी बात है, सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया था। फरमान यह था कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक अपने स्तर से अपने क्षेत्र में कोई भी ना तो शिलान्यास करे ना ही लोकार्पण करे। यह आदेश बहुत सारी बातों को सोचकर जारी किया गया था। खर्चा कम हो, प्रोग्राम एक ही बार हो, एक तो यह इसमें ध्यान रखा गया था। दूसरा, जब किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं तो उस कार्यक्रम की पब्लिसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाती है। इसका एक दूसरा उद्देश्य यह था, और असली उद्देश्य यह था कि अगर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा और उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी सरकार या धामी सरकार को मिल सकता है। जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम का लोकार्पण या शिलान्यास करेंगे तो उसमें विभागीय मंत्री की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी, उसमें स्थानीय विधायक की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होगी। इस बात को भी स्पष्ट किया गया था आदेश में। लेकिन इस आदेश की धज्जियां तुरंत ही उड़ गई। 2-3 हफ्ते में ही मुख्यमंत्री के आदेश को उनके 2 कैबिनेट सहयोगियों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, पर्यटन मंत्री, एक हैवीवेट मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वो स्टार प्रचारक थे बीजेपी के, और वहां से अपने काम को अंजाम देने के बाद सतपाल महाराज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे। महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण कर दिया। जनता को वो सीधा सौगात दे दी, उनके सुपुर्द कर दी। उन योजनाओं का लाभ अब जनता को मिलने लग जाएगा। यह अपने आप में शायद या तो महाराज को मालूम नहीं था कि एक ऐसा आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आ चुका है, या मुख्यमंत्री के जो विभागीय अधिकारी हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री के यहां से कोई ऐसा आदेश आया है जिसका पालन किया जाना सुनिश्चित है। दोनों में से एक बात तो निश्चित ही है। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री के आदेश की खुले रूप में अवहेलना हो गई, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, और ताजी ताजी आदेश का ताजा ताजा उल्लंघन हो गया। उत्तराखंड के एक और मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। राजस्थान चुनाव में वो भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे थे। संगठन के कामों को लेकर धन सिंह रावत को अक्सर जाना जाता है, और धन सिंह रावत भी राजस्थान चुनाव प्रचार के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और थलीसेण में करीबन 1.5 करोड़ रुपए के एक भवन का उन्होंने लोकार्पण कर दिया। वो भी सीधा जनता के सुपुर्द हो गया। स्थानीय निकाय के चुनाव हो सकता है लोकसभा के साथ या उसके बाद हो, लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत भवन बनकर तैयार हो गया है थलीसेण में। यह भी सीधा सीधा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना हो गई। अब यह तो स्पष्ट है कि अगर सरकारी रूप से कोई फरमान निकलता है तो उसकी जानकारी निश्चित रूप से कैबिनेट के सहयोगियों को तो होती ही है, विधायकों को भी होती है और विभागीय अधिकारियों को भी होती है। इन दोनों लोगों को विभागीय मंत्री की हैसियत से नहीं तो स्थानीय विधायक की हैसियत से तो कम से कम इस कार्यक्रम में शामिल होना ही था, अगर मुख्यमंत्री इस काम का लोकार्पण करते। लेकिन अगर मुख्यमंत्री लोकार्पण करते तो इन दोनों की जो वेट है, इन दोनों का जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, वो कहीं ना कहीं छुपती हुई नजर आती है। ऐसा कह लीजिए, मुख्यमंत्री की नाम के आगे पर्यटन या सिंचाई मंत्री या स्वास्थ्य या शिक्षा मंत्री का पर्सनैलिटी थोड़ा सा नीचे हो जाती है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना करने के साथ दोनों मंत्रियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पण कर दिया है। अनजाने में किया या जानबूझकर किया, ये दोनों मंत्री या दोनों मंत्रियों के विभागीय अधिकारी ही जानते होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री
इन दिनों उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में संभाले हुए हैं। पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में ही जमे हुए हैं और वहीं से सरकारी फाइलों का वो निपटारा कर रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। लेकिन अब जब उन्हें मालूम चलेगा कि उनके विभागीय मंत्री रेस्क्यू अभियान में शामिल नहीं हुए, कोई फीडबैक नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वो लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तो नाराज होंगे ही। तो यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री के और कितने आदेशों की इस तरीके से अवहेलना होती है, और जब मुख्यमंत्री को यह मालूम चलेगा कि उनके आदेशों की अवहेलना हो रही है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मीडिया के सामने कैसे रिएक्ट करेंगे और अपने कैबिनेट के सहयोगियों को क्या सुझाव देंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण है। वैसे जब उनके सहयोगी ही उनके आदेशों की अवहेलना करेंगे तो अधिकारियों के भी हौसले बढ़ेंगे, और अगर ऐसा होगा तो एक अराजकता का माहौल भी बन सकता है। सब लोग अपने अपने मन से अपने अपने काम करने लगेंगे। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।